नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड आपदा की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। अमित शाह आज आपदाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वे कर रहे हैं और उनके साथ सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मंत्री धन सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उनके साथ मौजूद हैं। इसके पहले अमित शाह देर रात देहरादून पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत सांसद अनिल बलूनी ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह हवाई सर्वे के बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या गृह मंत्री निकल पड़े हैं दौरे पर और उनके साथ कौन कौन इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल नीलू, गृह मंत्री जो अपना उनका तय वक्त था 9:45 बजे यहां से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी और चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड एसएस संधू, ये 7 लोग इस वक्त दौरे पर गए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का यह हवाई सर्वेक्षण है, जिसमें चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया जाएगा। हवाई सर्वे ये पूरा का पूरा होगा और 11:15 बजे अमित शाह पहुंचेंगे पूरे सभी 7 अधिकारी और नेताओं के साथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट। वहां 1 घंटे की बैठक रखी गई है, 12:15 से 1:45 बजे तक। इसके बाद जो बीजेपी का प्रदेश संगठन है उसके साथ भी बैठक होनी है कि प्रदेश की जो बीजेपी है वो किस तरीके से वहां पर हेल्प कर सकती है, जो ग्रुप्स हैं वो कैसे, कार्यकर्ता वहां कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री के आने के बाद इस बात की उम्मीद है कि जो आकलन होगा इस नुकसान का, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ है जान माल का या संपत्ति का, उस आकलन के बाद गृह मंत्री क्या भरोसा राज्य सरकार को देते हैं, कितनी हेल्प वहां से मिलेगी। जहां तक बात रही अभी तक की हेल्प की, तो जो सेना की हेल्प है वो वहां पर मिल रही है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर है, एसडीआरएफ वहां लगी हुई है, उत्तराखंड पुलिस वहां लगी हुई है। तो लगातार पिछले 3 दिनों से मंगलवार की सुबह यह पता लगा था कि रामगढ़ के इलाके में और चंपावत और बाकी जगहों पर जो तबाही हुई है वो कितनी बड़ी है। 2 दिन में 52 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर अभी हो चुकी है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, कई लोग घायल हुए, 17 के आसपास लोग घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक जो ऑपरेशन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कल मुख्यमंत्री लगातार वहां पर थे, अब गृह मंत्री वहां पर रहेंगे। और जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहा गया है कि चाहे सड़कों की हालत हो, कहीं पर पुल बनाने हो, पुल बनाने का काम वहां पर तेज किया जाए, राशन पहुंचाने का काम तेज किया जाए, गैस की सप्लाई जो वो बाधित ना हो। तो बहुत चैलेंजेस अभी रहेंगे उस क्षेत्र में। लेकिन आज गृह मंत्री दौरा करके लौटेंगे 11:15 बजे और फिर मीटिंग के बाद वो मीडिया से ब्रीफ भी करेंगे, मीडिया से बातचीत भी करेंगे और तब गृह मंत्री क्या कुछ कहते हैं उसका इंतजार रहेगा। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विकास नगर से खबर है, जहां पर खाई में एक ऑल्टो कार गिर गई है। 5 की मौत बताई जा रही है जो कार सवार इसमें थे। इसमें एक लड़की घायल है। बंदराणु में बानपुर जा रही थी ये कार, बानपुर के पास खाई में गिरी है। कार हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक लड़की इसमें घायल बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए मुकेश भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, कहां पर हुआ यह हादसा? बता दूंगी कि टुनी थाना क्षेत्र का हिमाचल उत्तराखंड का बॉर्डर है, वहां पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल जो है मौके के लिए राहत और बचाव और पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं। एक लड़की इसमें घायल हुई है। स्थानीय लोग उसे जो हिमाचल के रोहडू लेकर अस्पताल में गए हैं। फिलहाल मौके पर अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। जी, और ये लोग कहां से कहां जा रहे थे मुकेश? ये सभी लोग जो है बानपुर से बंदराणु से बानपुर की तरफ जा रहे थे। बानपुर के समीप ये हादसा हुआ है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो विकास नगर के पास यह हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मरने की बात सामने आ रही है, जबकि एक लड़की इसमें घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब बागेश्वर से खबर लेते हैं, जहां पर ट्रैकर्स का दल फंस गया है। पिंडारी ग्लेशियर में ट्रैकर्स का एक दल फंस गया है। 4 ट्रैकर्स की इसके मौत की खबर है। प्रशासन मौके पर रवाना हो गई है। 36 ट्रैकर्स ग्लेशियर में फंस गए हैं। 6 विदेशी ट्रैकर्स भी इसमें बताए जा रहे हैं। तो खबर इस वक्त आ रही है यही कि बागेश्वर के पास ट्रैकर्स का एक दल फंस गया है और अब उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। किशन जोशी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। किशन, क्या खबर इसको लेकर? कितना सदस्य ये ट्रैकर्स दल था और मौत की भी खबर आ रही है इसमें? नीलू, ये 40 लोगों के आसपास का ये दल बताया जा रहा है, क्योंकि अभी प्रशासन के पास पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि 34 लोग दवाली जो टीआरसी है वहां पर हैं, लेकिन 4 लोग उनके मिसिंग हैं, जिनकी बॉडियां भी दिख रही हैं। एडीएम ने इस बात की पुष्टि न्यूज़ 18 को कर दी है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 6 विदेशी भी शामिल हैं।
अभी सुबह जो है एक टीम रवाना जो है मौके के लिए कर दी है। खुद डीएम भी कपकोट से आगे निकल चुके हैं क्योंकि संपर्क नहीं हो पाया। पहाड़ों में लगातार 3 दिन की बारिश के कारण संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप है, जिस कारण से रेस्क्यू सहित अन्य सूचनाओं में काफी दिक्कत हो रही है। नीलू, ठीक है किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बर्बादी हुई है। आपदा में मरने वालों की संख्या अब 54 तक जा पहुंची है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं 19 लोग घायल हैं। सड़कों को खोलने का काम इस वक्त भी चल रहा है। इस तबाही में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर रामगढ़ के झुतिया सुकुना में मलबे में अभी भी 9 लोग दबे हैं, जिनके शव बरामद करने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बर्बादी हुई है। सभी जगह पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। नैनीताल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें ज़्यादा नुकसानी हुई है। पूरा धान डूब गया है। सड़कें जितनी भी हैं वो टूट चुकी हैं। नदियों की तरह से पानी बह रहा था, वहाँ निकलना बड़ा मुश्किल हुआ। हम लोग ट्रैक्टर से गए, काफ़ी जगहों पर कल गए। इसी तरह से उस क्षेत्र में जो कुमाऊं रीजन है उसमें काफ़ी नुकसान इस समय हो गया है। काफ़ी कठिन है। और कल मुख्यमंत्री जब हम रामगढ़ भी गए थे, धारी भी गए थे, ओखलकांडा भी गए थे और काशीपुर से लेके और पूरे चंपाव तक गए थे। कल सरकार की तरफ से भी, संगठनों की तरफ से भी काफ़ी लोगों को वहाँ राहत सामग्री भी दी गई है और जितने लोग कैंप में थे उनके लिए खाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। सरकार से या राष्ट्रीय नेतृत्व से सभी प्रकार का सहयोग हमारे राज्य को प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा जो राज्य में आई थी, उस आपदा को लेकर जिस प्रकार की व्यवस्था थी वो सारी कर ली गई। इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हमने देखा गृह मंत्री का दौरा भी इस वक्त चल रहा है। क्या वो रामगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में उनका हवाई सर्वेक्षण होगा? और अगर रेस्क्यू टीम की बात की जाए तो अब भी वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। क्या कुछ पता लग पाया है लापता लोगों के बारे में? देखिए नीलू, कल मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट हैं उन्होंने भी उस इलाके का दौरा किया था और जो आपदा राहत की बात उन्होंने वहां पे की थी और जो आपदा पीड़ित है उनसे मुलाकात भी उन इलाकों में जाके की थी। हालांकि आज गृह मंत्री का दौरा है तो वो दौरा भी रामगढ़ और गर्म पानी और उखलकांडा में खास तौर पर होना है। तो उसके बाद गृह मंत्री को वापस देहरादून जाके मीटिंग भी लेनी है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे ग्राउंड जीरो की तो तमाम इलाकों में अभी भी दिक्कतें हो रही हैं और जो सुकना वाला इलाका है जहाँ पे 9 लोग दबे थे वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से किया जा रहा है। हालांकि जो कुछ लोग जो रामगढ़ से वहां जाना चाहते हैं वो सड़कें बंद होने के चलते वहां पर अभी आवाजाही नहीं हो पा रही है। लेकिन आज उम्मीद ये की जा रही है कि वो जो दबे हुए लोग हैं उनका वो रेस्क्यू दिन के बाद पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो बड़ी एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से कैंची धाम के नीचे जो सड़क है वो टूट चुकी है, वहां से आवाजाही अल्मोड़ा या रानीखेत के लिए बंद है अभी। तो जो गर्म पानी और बेताल घाट वाला इलाका है वो पूरी तरीके से कटा हुआ है पिछले 3 दिनों से। वहां पर दूध या इंटरनेट या तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं वहां लोगों को हो रही हैं। हालांकि अभी हमारे जो सूत्र थे वहां से ये बता रहे थे कि उन इलाकों में लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी है कि व्यापार मंडल और जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे दूध या जो जरूरी सामान है वो उपलब्ध उनको कराया जाए। नीलू, ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और नैनीताल में आफत की बारिश ने सबसे ज्यादा बर्बादी की है। यहां पर खेत, खलिहान, घर, मकान के साथ मवेशी भी बाढ़ में बह गए। रामगढ़ में तबाही के भयावह मंजर देखने को मिल रही है। सब कुछ तबाह होने के बाद लोग सड़क पर आ गए हैं। अब उनके सामने खाने पीने की भारी परेशानी है, संकट खड़ा हो चुका है। रामगढ़ और खैरना में कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आंकलन करने के बाद राहत और बचाव के कार्य के साथ लोगों की मदद में तेजी लाई जाएगी। कुछ नहीं है, कपड़े सपड़े बर्तन सर्तन कुछ नहीं है सर, खाली ऐसे रोते रोते रह रहे हैं। इधर उधर भटक रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। कारोबार चौपट हो चुका है, इसी के जीवन यापन हम इसी से करते थे। खेती बाड़ी चौपट है, गाय बच्चियाँ गौशाले से ही साफ हैं, तो आदमी क्या करेगा ऐसे में? अपने प्राण बचाने मुश्किल है, कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है।
केंद्र सरकार के नॉलेज में सारी चीज़ें हैं, परंतु आंगणन बनने में जो हमारे हैंड्स हैं वो कम हैं। तो लगे हुए हैं, पटवारी लगे हैं, लेखपाल लगे हैं, जहाँ जो जैसे थे वैसे लगे हैं। मैं समझता हूँ 2-3 दिन में पूरे आंगणन आ जाए। आसमानी आफत ने जिस तरह से नैनीताल में तांडव मचाया है, उससे अब सरकार के आगे चुनौती खड़ी हो गई है कि वो रिस्टोरेशन की कार्रवाई करें। हालांकि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के लिए आर्थिक मदद जारी करनी होगी ताकि स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको मदद मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. Headlines sponsored by Doon Group of Colleges. और अब बात पिथौरागढ़ की करें तो यहां पर बारिश की तबाही के बाद जिले का बाकी दुनिया से संपर्क कट गया है। जिले की सभी सड़कें इस वक्त बंद होने की वजह से पिथौरागढ़ का संपर्क 3 दिन से कटा हुआ है। इसके चलते जिले में जरूरी चीजों की अब किल्लत होने लगी है। आपदा में अलग थलग पड़ने से लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ गई है। और चंपावत जिले में आई आपदा का असर अब सामने आने लगा है। 4 दिन से टनकपुर, पिथौरागढ़ और देवीधुरा हाईवे, सूखी ढांग, रीठा साहिब मार्ग बंद होने से मुख्यालय का संपर्क कट गया है। वाहन नहीं आ पाने की वजह से पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। वहीं डीएम भी हाईवे खुलने में 2 से 3 दिन का वक्त अभी बता रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। व्यापारियों और कैंप कॉटेज मालिकों को भी भारी नुकसान।